हाजिर होते 24 घंटे इज्जत माब डॉक्टर राधा कृष्णन, उनके हमरा बैठे हुए डॉक्टर रामेश्वर जी, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है और समाज के साथ जुड़े रहते हैं। वजी एसपी साहब बनी की जानिब से तैनात यहाँ पर नोडल ऑफिसर जनाब जो कोविड मैनेजमेंट के लिए जिनको तैनात किया गया जनाब निसार भट्ट साहब, यहाँ हमारे डॉक्टर जो डॉन में तैनात हैं, और अलहाज जनाब शुक्रुद्दीन शेख साहब, अलहाज मोहम्मद अयूब मानी साहब, और जवान के यहाँ पर हमारे इंचार्ज फार्मासिस्ट सीनियर फार्मासिस्ट जनाब लियाकत अली दान साहब, यहाँ तशरीफ रखी हुई मेरी माताएं बहनें लवान के बाइज्जत शहरी हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे मदन जी, सारी मुझे इस साइड नजर नहीं गई, ये काफी सोशल एक्टिविस्ट है और अवाम के साथ जुड़े हैं, और भी जितने यहाँ के बाइज्जत और बाशोर लवान के ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात, मैं आप सब की जानिब से आज यहाँ इज्जत माब बीएमओ साहब का दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ। इस शेर के साथ आप यहाँ आए खुशकिस्मती है ये सर, आप यहाँ आए खुशकिस्मती है ये सर, आपको खैर मकदम कहूँ खुश नसीबी है ये। आप लोग तालियां बजाकर जनाब बीएमओ साहब का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 का दौर चला हुआ है, और यहाँ पर जो है खत्म करता हूँ समाजी कारकुन, और हम बहुत जगह स्टेज हम शेयर भी करते हैं, चाहे वो समाजी काम हो या टूर्नामेंट्स वगैरह या और भी होते हैं। डॉक्टर रामेश्वर जी प्लीज, मेडिकल ऑफिसर कोटी चंडियार, आपसे भी लोगों की काफी उम्मीदें वाबस्ता है, और आप भी किसी तारीफ की मोहताज हैं, लोगों से जुड़े प्लीज। यहाँ पर लोगों को कई शक व शुबहात है इस कोविड के मतलब 19 जो बीमारी वबा फैली, और लोग जो दूर हैं हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, आपने काफी मेहनत की वहाँ पे, प्लीज आप भी एड्रेस करें यहाँ पर लोगों के शक शुबा दूर करें और आगे बजाय इनके लिए प्लीज। मेडिकल डिपार्टमेंट और लवान पंचायत से आए सभी लोगों को मेरी तरफ से आदाब। आज हम यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए टीके के लिए आए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं जो मेरे दिल को बहुत लगी है, जो जिसे सुन के मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी हुई, जो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे लवांग में बड़ी पंचायत में बड़ी जो तहसील है उसमें लवांग एरिया जो है सबसे तकरीबन पढ़ा लिखा एरिया, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़ी पोस्टों पे हैं, ऑफिसर लोग हैं। यहाँ पे ये चीज सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुनने को मिली। बड़ा अफसोस हुआ, बीएमओ साहब को भी हुआ, मुझे भी हुआ। उसकी वजह से फिर बीएमओ साहब ने मेरे को यहाँ पे डिप्यूट क्या किया, मैं खुद भी आया था यहाँ पे कि हमारी जिम्मेवारी बनती है। बात ये सुनने को मिली कि बनी के बीच में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के बीच में लवांग टीके लगवाने में सबसे नीचे, पूरे जम्मू कश्मीर। सोचो, एक ऐसा एरिया जहां हम बोलते कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ता है, गुर्बत है, नहीं समझ आती है, तो नहीं पता चलता, तो जो वो बात लगती है। लेकिन पढ़ा लिखा एरिया जहाँ के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में, सेक्रेटरीट में, केएस, डीसी, डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, वो एरिया टीका लगाने में, वैक्सीनेशन में पूरे जम्मू में सबसे नीचे आ रहा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है, ये हम सबके लिए शर्म की बात है। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से? अगर कोई डाउट्स थे, कुछ थे, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मशवरा लेते, बीएमओ साहब से लेते, मेडिकल डिपार्टमेंट से लेते, लेकिन टीका लगाने से मना नहीं करना चाहिए। आपके डाउट्स क्लियर करना हमारा फर्ज है, हम इसीलिए आए हैं। मैं कल परसों भी पड़ाव में कैंप रखा था, वहां पे भी लोग आए, और मुझे वहां एक चीज की बड़ी खुशी हुई, वहां पे 90 साल का एक बूढ़ा भी आया जिसने बोला मुझे दोनों टीके लगे। और मैंने पूछा, वो वीडियो भी होगी आपने देखी, मैंने उनसे पूछा कोई तकलीफ हुई? कहते जब टीका लगा था तो 5 मिनट के लिए सिर्फ खारिश, बस कुछ नहीं, दोनों टीके लगवाए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक 90 साल का बूढ़ा चंडियार में, मैं कहता हूँ चंडियार के लोग अभी पढ़ाई लिखाई में वो आपसे नीचे हैं, 100% टीका लगवाया है। और आपने सुना चंडियार का कोई आदमी मरा? कोई खबर सुनाई दी कि टीका लगवाने के बाद चंडियार का एक भी आदमी मरा? वहां 110 साल की एक बूढ़ी भी थी, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज्यादा उम्र की औरत है, उसने भी टीका लगवाया, 110 साल की बूढ़ी ने, और बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, किसी को कुछ नहीं हुआ।
बांजल पंचायत में हमने 100% टीका लगवाया। आपने कभी सुना कि बांजल में कोई टीका लगवाने के बाद मरा? ये जो डाउट है ना, ये बेबुनियाद है, इनका कोई सर पैर नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में जब सेकंड वेव आई कोरोना की, तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डेथें इंडिया में हुई, बाहरली कंट्रियों में इतनी नहीं हुई। जब फर्स्ट वेव आई थी तो सबसे ज्यादा लोग अमेरिका के मरे, दूसरी कंट्री के मरे थे, इंडिया में इतनी डेथें नहीं हुई। लेकिन सेकंड वेव में इंडिया के सबसे ज्यादा मरे। क्यों? क्योंकि सेकंड वेव में दूसरी कंट्रियों ने सबसे ज्यादा अपने लोगों को टीका लगवा दिया था और हिंदुस्तान में टीके नहीं लगे, इसलिए यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा बढ़ा। अमेरिका का रेट 60% हो गए हैं टीका, 70%। हर जर्मनी, रशिया, हर चाइना, उन सभी ने 60-70% वहां की पॉपुलेशन ने टीका लगवा लिया। लेकिन हमारे यहाँ अभी इतना नहीं पहुंचा, अभी शुरुआत हुई, इसलिए यहाँ पे डेथ। जब इंडिया अभी 50% से ऊपर 60-70% पहुंच जाएगा तो यहाँ पे भी डेथ रेट कम हो जाएगा, लेकिन टीका लगेगा तब। अब जो एक और वेव आ रही है, थर्ड वेव, वो इससे भी खतरनाक है। वो इस वक्त कह रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर टीका नहीं लगा गया, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, मास्क नहीं पहना गया, तो जितनी हिंदुस्तान में अभी डेथें हुई है इससे ज्यादा होंगी। तो इस सबके जिम्मेवार कौन होंगे? हम सभी लोग। इसका जिम्मेवार कोई और नहीं होगा। अगर आप अपने लोगों के, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने समाज का भला चाहते हो तो टीका लगवाओ। टीका लगवाना कोई बुरी चीज नहीं है। इससे पहले 2-3 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, एक टीका आया था, जब गांव-गांव लगे लगने तो लोगों ने मना कर दिया था कि सुनने में शोर पड़ा कि इसको टीका लगाने के बाद बच्चे नहीं होंगे। बड़ा था शोर। तो जिन्होंने टीके लगवाए उनके घर में क्या बच्चे नहीं हुए ना? बच्चे भी, सब कुछ हुआ, उनका परिवार भी चला ना। तो ये अफवाहें आती हैं। कोई अच्छा काम होने लगता है, आपकी हमारी गीता, आपकी कुरान में भी लिखा है, ये वक्त ऐसा है कि अच्छे काम के लिए एक बार आदमी बोलेगा और बुरे काम के लिए 100 बार आपको लोग मनाएंगे। ये वही है, जब अच्छे काम आता है उसके साथ शैतान 100 चीजें लेके भी आता है, आपको रोकेगा, आपको बोलेगा ये मत करो। तो इन चीजों में नहीं आना है। वैक्सीनेशन करवानी है, आज टीका लगेगा और इसके बाद एक कैंप और लगवाएंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा और आपसे वादा लेके जाऊंगा कि लोआंग पंचायत जो है वो 100% टीका में आनी चाहिए, ताकि कठुआ की और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि यहाँ के लोग अनपढ़ नहीं है, यहाँ के लोगों को समझ है, वो भी टीका लगवाएंगे। इस चीज की तारीफ है। और टीका लगवाने से छोटे छोटे बच्चों को, 2-3 महीने के बच्चों को टीके लगवाते हैं ना, उनको भी 4-5 दिन बुखार रहता है ना। टीका लगवा के लाते हैं, 4-5 दिन बच्चों को बुखार रहता है, कभी टांग पे गिल्टी बन जाती है, तो क्यों लगवाते हो आप लोग उनको टीका? उनको भी तो बुखार आता है, क्योंकि आपको पता है ये टीका जरूरी है। आप बच्चों को जबरदस्ती लगवा देते हो, लेकिन खुद को नहीं लगवाते। खुद को आप डरते हो कि हमें बुखार आ जाएगा। बच्चों को क्यों बुखार आएगा उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसमें पता है कि जैसे बच्चों का उसमें फायदा है, वैसे ही इसमें सबका फायदा है। घर में एक भी आदमी जिसने टीका नहीं लगवाया होगा, वो अपने परिवार को फिर से कोरोना की बीमारी दे सकता है। ये मत सोचो कि घर के 2 आदमियों ने लगा लिया, एक नहीं लगवाएगा तो चलेगा ना। वो एक आदमी अपने घर के आदमी को फिर से कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए टीका लगवाना है, जरूर लगवाना है। और 45 से ऊपर जितने हैं, एक कैंप ये और एक कैंप और आगे लगेगा, उसमें लोआंग 100% और पहले नंबर पे आना चाहिए। ये चीज और ये वादा मुझे आपसे चाहिए, और इस चीज में आप सारे लोग हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की मदद करोगे। करोगे? करोगे भाई, जोर से बोलो, करोगे? पक्का वादा है? फिर ये लोआंग 100% करवाओगे? चलो ठीक है, शुक्रिया।